जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज आपको श्री कृष्णा के बातों को विस्तार से बताऊंगा। मेरा नाम आनंद गोस्वामी है और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले। वीडियो पूरा देखना, तभी कुछ समझ में आएगा। भगवद गीता हिंदू धर्म का एक प्रमुख ग्रंथ है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उनके जीवन के सबसे कठिन समय में उपदेश दिया था। यह उपदेश न केवल अर्जुन के लिए था बल्कि समस्त मानवता के लिए है। श्री कृष्ण का जीवन, उनके कार्य और उनके उपदेश हमारे लिए मार्गदर्शन का स्रोत बने हैं। गीता में जो सत्य और मूल्य बताए गए हैं वे जीवन के हर क्षेत्र में लागू होते हैं। श्री कृष्ण का जीवन और गीता के उपदेश मानव जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए दिशानिर्देश प्रस्तुत करते हैं। श्री कृष्ण का जीवन उपदेशों से भरपूर था और उनकी शिक्षाएं आज भी मानवता के लिए बहुत मूल्यवान है। उनकी उपदेशों का सार जीवन के सभी पहलुओं को साकार करने के लिए आवश्यक तत्वों का पालन करने में है। श्री कृष्ण ने गीता में जो शिक्षा दी वह न केवल धर्म, भक्ति और कर्म के सिद्धांतों पर आधारित थी बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में निर्णय लेने, कर्म करने और अपने कर्तव्यों का पालन करने का मार्ग दिखाती है। 1. धर्म और कर्तव्य का पालन, धर्म एंड ड्यूटी। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को उनका कर्तव्य निभाने की प्रेरणा दी। जब अर्जुन को युद्ध भूमि पर अपने प्रियजनों के खिलाफ लड़ने का कठिन निर्णय लेने में संकोच हो रहा था, तब श्री कृष्ण ने उसे यह बताया कि धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर चलना ही जीवन का उद्देश्य है। उन्होंने कहा, तुम्हारा धर्म है कि तुम अपनी भूमिका को पूरी ईमानदारी से निभाओ। श्री कृष्ण ने कर्म को ही सर्वोत्तम कहा और यह बताया कि अपने कर्तव्यों का पालन करने से मनुष्य अपने जीवन को सफल बना सकता है। 2. कर्मयोग, द योगा ऑफ एक्शन। श्री कृष्ण ने गीता में कर्मयोग का उपदेश दिया। उन्होंने बताया कि व्यक्ति को अपने कर्म बिना किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के करने चाहिए। कर्म का फल भगवान पर छोड़ देना चाहिए और उसी पर विश्वास रखना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा, कर्म करने से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसे निष्कलंक और शुद्ध भाव से करना चाहिए। इसका मतलब है कि अपने कार्यों को केवल भगवान की सेवा के रूप में देखना चाहिए और उनका फल भगवान को समर्पित करना चाहिए। इस प्रकार कर्म योग के माध्यम से व्यक्ति न केवल अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभा सकता है बल्कि आत्म साक्षात्कार की ओर भी अग्रसर हो सकता है। भक्ति योग, द योगा ऑफ डिवोशन। श्री कृष्ण ने भक्ति योग को भी गीता में विस्तार से समझाया। उन्होंने कहा कि यदि मनुष्य पूरी निष्ठा और श्रद्धा से भगवान की भक्ति करता है तो वह आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है। भगवान के प्रति अरिग श्रद्धा और विश्वास से भक्ति का मार्ग सुलभ हो जाता है। श्री कृष्ण ने कहा, जो भी मेरे पास आता है मैं उसे कभी भी निराश नहीं करता। उन्होंने यह भी कहा कि भक्ति का मार्ग सरल है और इसमें मनुष्य को किसी विशेष विधि की आवश्यकता नहीं होती, केवल शुद्ध प्रेम और विश्वास की आवश्यकता होती है। 4. ज्ञान योग, द योगा ऑफ नॉलेज। ज्ञान योग वह मार्ग है जिसमें व्यक्ति अपने आत्मा की वास्तविकता को समझता है। श्री कृष्ण ने गीता में ज्ञान और बुद्धि के महत्व को बताया। उन्होंने कहा, जिन्हें आत्मज्ञान होता है वे संसार की मिथ्या वस्तुओं से ऊपर उठ जाते हैं। ज्ञान योग के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर के सत्य को पहचानता है और संसार के असत्य से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि ज्ञान केवल बाहरी संसार को समझने का नहीं बल्कि आत्मा और ब्रह्मा के बीच के संबंध को जानने का है। 5. निराशा से आशा की ओर, फ्रॉम डिस्पेयर टू होप। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यह भी बताया कि जीवन में कभी भी निराशा का शिकार नहीं होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में किसी कठिन परिस्थिति का सामना कर रहा है तो उसे धैर्य और साहस के साथ उसका सामना करना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह उपदेश दिया कि जीवन में चाहे जैसी भी स्थिति हो, विश्वास और उम्मीद के साथ आगे बढ़ना चाहिए। उनका जीवन निरंतर संघर्ष और चुनौती से भरा हुआ था, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी और न ही दूसरों को हार मानने दिया। सच्चे आत्मसंयम की आवश्यकता, द नीड फॉर सेल्फ डिसिप्लिन। श्री कृष्ण का जीवन और उनका उपदेश आत्मसंयम और आत्मनियंत्रण का सर्वोत्तम उदाहरण है। उन्होंने बताया कि केवल बाहरी सफलता ही महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि अंदर की शांति और संतुलन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। गीता में उन्होंने यह कहा कि मनुष्य को अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि इंद्रियों के वशीभूत होकर कोई भी व्यक्ति अपने वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। आत्मसंयम से व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकता है और जीवन में संतुलन बना सकता है। 7. सभी जीवों में भगवान का दर्शन,
सीइंग गॉड इन ऑल बीइंग्स। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यह भी उपदेश दिया कि हर जीव में भगवान का अंश है और हमें सभी जीवों में भगवान की छवि देखनी चाहिए। उन्होंने यह शिक्षा दी कि अगर हम सबका सम्मान करेंगे तो हम भगवान के निकट पहुंच सकते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि सच्चा योगी वह है जो सभी प्राणियों के प्रति संभाव रखता है और सभी को समान दृष्टि से देखता है। आध्यात्मिक जीवन का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। श्री कृष्ण ने गीता में आध्यात्मिक जीवन को सबसे महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने अर्जुन से कहा कि अपने कर्तव्यों को निभाने के साथ साथ व्यक्ति को अपनी आत्मा और भगवान से जुड़ने के लिए समय निकालना चाहिए। आध्यात्मिक जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुखों का पीछा करना नहीं, बल्कि आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि एक सच्चा भक्त वही है जो अपने जीवन को भगवान के प्रति समर्पित कर देता है और अपने हृदय में उनके प्रेम को हर समय महसूस करता है। 9. आत्म साक्षात्कार और मुक्ति, सेल्फ रियलाइजेशन एंड लिबरेशन। अंत में श्री कृष्ण ने गीता में यह बताया कि जीवन का परम उद्देश्य आत्म साक्षात्कार और मुक्ति प्राप्त करना है। यह तब संभव होता है जब व्यक्ति अपने आत्मा के वास्तविक स्वरूप को समझता है और संसार के बंधनों से मुक्त होता है। श्री कृष्ण ने कहा, जो लोग आत्मा को पहचानते हैं वे कभी भी मृत्यु के बंधन में नहीं फंसे रहते। आत्म साक्षात्कार के बाद व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त करता है और संसार के सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। निष्कर्ष, भगवान श्री कृष्ण का जीवन और उनके उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि जीवन के हर पहलू को समझकर, अपने कर्तव्यों का पालन करके, भक्ति और ज्ञान के माध्यम से हम आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकते हैं। गीता के उपदेश जीवन को एक उच्च उद्देश्य और दिशा प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण के जीवन के उपदेश हमें यह बताते हैं कि सच्चे सुख और शांति का मार्ग आत्मज्ञान और भगवान के प्रति समर्पण से ही संभव है।